गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि टू मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि वज़न कम करने के जो मॉडर्न तरीके हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें से मैं किस तरीके को एडवाइस करती हूँ और वो मेरे हिसाब में क्यों सेफ़ है। वज़न कम करने के लिए जो हमारी अब आजकल की डोमेन में जो अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनमें लाइपोसक्शन है जो काफ़ी अरसे से इन मार्केट है। नंबर 2 कैविटेशन थेरेपी है। नंबर 3 फैट फ्रीजिंग है। नंबर 4 वार्म लेज़र के ज़रिए से, वार्म लैम्प के ज़रिए से पीपल आर ट्राइंग टू मेल्ट अवे द फैट। दिस इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो स्लिमिंग ड्रिप्स के ज़रिए से फ़ैट लॉस हो रहा है और फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के ज़रिए से हम फ़ैट लॉस कर रहे हैं। अब मेरे क्लिनिक में मैं कौन सी मोडालिटी यूज़ कर रही हूँ एंड वाई आई फील कि दिस इज़ द मेथड फॉर मी एंड माई क्लाइंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आई एम इन फेवर ऑफ फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस बिकॉज़ क्लिनिक ओपन करने से पहले मैंने 2 इयर्स की एक स्टडी कंडक्ट की थी कि मैं कौन से एरिया में या कौन से फैट डिज़ोल्विंग मेथड के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम और एनर्जी की करूँगी जिससे मेरे क्लाइंट्स को प्रॉपर रिज़ल्ट्स मिल सकें और मेरे पैसे भी ज़ाया ना हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ना वेस्ट हो और क्लाइंट्स शुड बी हैप्पी एंड द प्रोडक्ट शुड बी वेरी सेफ़, द मेथडोलॉजी शुड बी वेरी सेफ़। तो कंसेंसस जो मैंने इस पूरे टाइम में देखा है वो ये है कि कैविटेशन थेरेपी मैंने खुद भी कराई, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कराई, हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ट्राई किया, मगर हमें इस पे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले, सो आई अबैंडन दिस टेक्निक। नंबर 2 मैंने क्रायो फ्रीजिंग को काफ़ी ट्राई किया, मुझे उस पर भी कोई ख़ास रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आए। अच्छा, नंबर 4 हमने वार्म लेज़र एंड इसके साथ साथ हमने लाइपो को भी इन पिक्चर रखा है। लाइपो पे भी हमारी टीम है जो काम कर रही है। बट आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन के जो सबसे इफ़ेक्टिव एनेस्थीसिया के बग़ैर, हॉस्पिटल एडमिशन के बग़ैर, किसी भी लोकल या जनरल एनेस्थीसिया के बग़ैर प्रोडक्ट है, कोई आपको सर्जिकल ब्लेड टच नहीं होता, कोई आपको सर्जिकल इंसिजन नहीं देना पड़ता, पोस्ट ट्रीटमेंट कोई आफ्टर केयर नहीं है सिवाय इसके कि आपने अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसकी थोड़ी सी आपने वॉच करना है, कैलोरीज़ को ज़रा देखना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। कोई फिक्स डाइट प्लान भी हम एज सच नहीं देते हैं। तो अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ डॉक्टर आप विद प्रॉपर टेस्ट्स, आपकी डोज, आपका बॉडी मास इंडेक्स इन सब चीज़ों के साथ आप बड़े अच्छे तरीके से फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं एंड दे आर मोर देन सेफ। अच्छा जी, तो लाइपोसक्शन का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है कई लोगों का अच्छा है, मेरे पास कुछ वर्स्ट केसेस भी आए हैं जहां वुंड्स इन्फेक्टेड हो गए थे और कुछ काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी पोस्ट सर्जिकली। उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ इस तरह के हैं कि डिसबैलेंस है, यानी एक आर्म थोड़ा बड़ा है रह गया है, दूसरा थोड़ा छोटा रह गया है, एक टांग जो है वो थोड़ी सी हैवी रह गई है, किसी जगह पे फैट कि जो बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट जो एक लुक होती है वो उतनी स्मूथ और फाइन और एस्थेटिकली इतनी अपीलिंग नहीं है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के साथ नहीं देखे। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड स्टिल इन माय क्लिनिक आई एम यूजिंग इट सिंस लास्ट मैनी ईयर्स एंड आई एम थॉरली थ्रिल्ड बाय द रिज़ल्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लाइंट्स को नज़र आती है इससे। तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि ये सेफ़ हैं। येस, दे आर वेरी सेफ़। आप इसको सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकती। जिन लोगों ने कल को बेबी प्लान करने हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो वेट लॉस कर लें पहले इसके ज़रिए से और उसके बाद वो अपना फर्टिलिटी की तरफ जाएं। बाकी इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये आपकी जो लोकल एरिया है वहाँ पे लगते हैं, आपके जो फैट सेल है उसको अनस्टेबल कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं,
फ़ैट जो है वो आपके ब्लड में आ जाता है। आप पानी पीते हैं, थ्रू योर वॉक, एक्सरसाइज, ग्रीन टी लेने से, ज़्यादा लिक्विड लेने से आपके स्टूल और आपके यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। फर्दर जो कुछ क्वेश्चंस हमें इनबॉक्स हो भी रहे हैं और हुए हैं, उनमें ये है कि क्या इसका हमारी फर्टिलिटी पे या हमारी मर्दाना या जनाना रिप्रोडक्टिव इंडेक्स पे कोई असर है? तो नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकली या पोस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी तो है ही नहीं, जो माइनर सा एक प्रोसीजर होता है, हम आपको 20 मिनट्स की नमिंग देते हैं और इंसुलिन सिरिंज के साथ ये आपको लग जाते हैं, और पोस्ट सर्जिकली आपको कोई ऐसा स्कार या कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका फ़ैट जो है वो इंचेस 5 to 7 इंचेस एक सेशन में बहुत आराम से उतर जाता है। और एक सेशन जो है वो अमूमन हम नमिंग क्रीम के साथ, आपका 30-40 मिनट्स की नमिंग होती है, 10 मिनट में हम आपको इंजेक्शंस लगा देते हैं। एंड देन आइदर यू कैन टेक द सेशन एवरी मंथ, और या फिर आप इस तरह का सेशन हम आपके लिए प्लान कर देते हैं, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, कि आप 8 वीक्स के बाद या 2 to 3 मंथ्स के बाद हमें विज़िट करें। तो मेरे हिसाब में स्लिमिंग ड्रिप्स के साथ भी ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जब आप 30-40 kg वेट स्लिमिंग ड्रिप्स के साथ लूज़ करती हैं या करते हैं, तो आपकी जो स्किन है सामने से पेट की, वो लटकना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ बहुत बढ़ जाती हैं थाइज़ में और पेट में। लेकिन फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस के अंदर एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में रखा गया है, जिसकी वजह से ये आपका जब फ़ैट आगे से और पीछे से, दरमियान में से जब फ़ैट लूज़ होता है, तो आगे और पीछे वाली स्किन बाकायदा एक दूसरे के साथ अडहेरेंट हो जाती है, चिपक जाती है। और क्लाइंट को मैंने हज़ारों केसेस इसके कर लिए हैं, लेकिन आज तक मैंने लाइपो के बाद लोगों के मतलब डिसहार्मनी देखी है, यानी डिसप्रपोर्शनेट, यानी जो अगर आपका फ़ैट पेट से निकाला हुआ है तो बाद में कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, एक कोई खूबसूरत शक्ल नज़र नहीं आती बाज़ औक़ात। लेकिन फ़ैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस के अंदर 100% ये मैंने देखा है कि जितना भी 14 या 15 या 20 इंच तक भी फ़ैट हमने उतारा है सेशंस में, लेकिन कभी भी डिसहार्मनी नहीं हुई है। यानी एक पूरे प्रोपोर्शन के साथ अगर 4 टायर का पेट था, तो वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से पेट जो है वो वापस पीछे चला जाता है, और उसमें कोई झुर्रियाँ नहीं होती, उसमें कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते, उसमें कोई सेलुलाइट नहीं होता, एंड क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एंड मगर इसको हमेशा आपने एक ट्रेंड प्रोफेशनल से लगवाना है। इस प्रोडक्ट के साथ हमें लिवर, किडनी, आपके सारे ऑर्गन्स पे प्रॉपर नज़र रखनी होती है। इसकी डोज जो है वो हर दफ़ा नए तरीके से, नई तनासब से सेट करनी होती है। तो कभी भी आप किसी अनप्रोफेशनल और अनरजिस्टर्ड इदारे से या जिन लोगों के पास प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ना हो, वहाँ से आपने ये इंजेक्शंस जो हैं नहीं लगवाने हैं। और मैंने अपने सेटअप पे मेरा जो एक हम्बल सा एक एक्सपीरियंस है एज़ अ फ़िज़िशियन, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ हो सकता है और बहुत सारे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एज़ अ फ़िज़िशियन आई डू रिज़र्व माई राइट टू एक्सप्लेन माई ओन एक्सपीरियंस। तो मैंने अपनी सारी स्टडी और डाटा और डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने अपने क्लिनिक पे सिर्फ फ़ैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस रखे हैं, और इसके साथ मैं स्लिमिंग ड्रिप्स भी दे रही हूँ। लेकिन पहले मैं क्लाइंट को प्रॉपर हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, और हम उनको पूरा एक प्लान बना के देते हैं कि हम आपको फ़ैट डिसॉल्व करने के बाद, ताकि आपके जिस्म पे कोई झुर्रियाँ या कोई लटकी हुई स्किन नज़र ना आए, फिर हम आपको स्लिमिंग ड्रिप्स के ऊपर डालेंगे। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझती हूँ कि मेरे जितने भी अभी तक क्लाइंट्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं।
दे आर वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स एंड बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस वक्त मेरे पास जो रेफ़र हो रहे हैं वो बहुत सारे फिजिशंस और डॉक्टर्स की तरफ से रेफ़र हो रहे हैं, क्योंकि उनकी या तो नी सर्जरीज़ प्लान है, या उनकी हिप रिप्लेसमेंट प्लान है, या एंकल सर्जरीज़ प्लान है, या उनकी स्पाइन सर्जरीज़ प्लान है, या उनके हार्ट और किडनी पे ड्यू टू एक्सेसिव वेट इतना ज़्यादा प्रेशर है टू सस्टेन एंड जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन्हें काम करने के लिए इतना वर्कलोड है ऑर्गन्स के ऊपर कि सारे फिजिशियंस जो हैं, इवन ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर के पेशेंट्स, वो भी आ रहे हैं रेफर्ड बाय द फिजिशियंस, ताकि और वो स्पेशली मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहबा इनका वेट कम करवाइए ताकि हम इनकी मेडिसिन्स कम कर सकें और इनका जो लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ और उनका सर्वाइवल टाइम है हमारे पेशेंट्स का वो इंक्रीज़ हो सके। तो बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं उनकी स्पाइन सर्जरीज़ रुक गई हैं, नहीं हुई। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी नी सर्जरीज़, एंकल सर्जरीज़ और हिप रिप्लेसमेंट जो हैं वो रुक गई हैं बिकॉज ऑफ दीज सेशंस। जब उन्होंने 8 से 10 से 15 इंचेस फ़ैट अपने टमी से उतार लिया तो उनकी मोबिलिटी वापस आ गई और उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स थी वो बहुत नॉर्मल हो गई। उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आधे से भी कम रह गई हैं। तो ये सब कुछ देख के एक बहुत खुशी महसूस होती है कि हमने किसी सर्जरी, किसी एनेस्थीसिया, किसी हॉस्पिटल एडमिशन और बहुत बड़े बड़े जो प्रोसीजर्स के लिए जो कुछ करना पड़ता है उस सब के बग़ैर हमने कोई भी सर्जिकल ब्लेड यूज़ किए बग़ैर अपने क्लाइंट्स की, अपने बहन भाइयों की इतनी हेल्प की और उनको फ़ायदा हुआ और उन्होंने हमें दुआओं में याद रखा। तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस फ़ैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस के साथ अभी तक सो फार सो बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए मैं इसे एंडोर्स करती हूँ क्योंकि ये सेफ़ है और मैं प्रोडक्ट के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। आई बाय द बेस्ट प्रोडक्ट ताकि मेरे क्लाइंट्स को कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, मैं भी अपनी घर में या अपने क्लिनिक में आराम से काम करूं और मेरे क्लाइंट्स भी जहाँ जहाँ दुनिया के जिस जिस हिस्से से आके काम करवाते हैं उन्हें कभी किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए और वो जहाँ भी हों बिल्कुल सेफ़ रहें, उनकी बॉडीज़ बिल्कुल सेफ़ रहें। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोफेशनल हाथ जो आपको मिले और डॉक्टर की समझबूझ, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र होते हैं जो मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्पाइन के, एंकल के, उसके अंदर फिर डॉक्टर की समझबूझ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हम उनको टेस्ट डोज देते हैं, हम उनके साथ पूरा एक रेजिमेन तैयार करते हैं और स्लोली और ग्रेजुअली उनका वेट लॉस करते हैं। तो अभी तक हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ की इतनी लंबी लिस्ट है जिसको अभी तक हम प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं कर सके, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स।